शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचे। आदिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की, परम पूज्य आचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी विभंजन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विश्वके सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिव्यांश भैया जी को। दिव्यांश भैया आए और मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनि राज की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज की जय हो। तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। आवाज दिल की तू पहचान ले, बेटा हूँ मैं तेरा ये जान ले। आवाज दिल की तू पहचान ले, बेटा हूँ मैं तेरा ये जान ले। तुझे दिल की हम सुनाए, तुझे दिल की हम सुनाए। तेरे दर पे आ गए हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। हो तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे आ गए हैं। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि राज जी की जय। दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राकेश जी जैन साहब, श्री दिव्यांश भैया और श्रीमान सुशील जी लोहाड़े साहब आए और दीप प्रज्वलन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन। गुरुवर तेरे चरणों की हमें रूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया। कर लो आवाज पहले अच्छी। हाथ जोड़े सभी लोग पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताड़म, ओम
सिरि सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोये सवे साहुणम् रमिदोणिवड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशोधेण ओचामीरयण सारं सायारिणयारिदं मीडम्। जय बोलो नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक से शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल की गाथा में हमने जाना था संयमी कौन होता है, उसके बारे में विशेष जाना। आज 69वीं नंबर गाथा है, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं ज्ञान मात्र कर्म क्षय का हेतु नहीं है। केवल ज्ञान करने मात्र से कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। इस बात की व्याख्या को आज करते हैं। राणी खबे कम्मम राणवलेणे दी बोले अन्नाणी बेजो वे सज्जमहम जाने इदिणस दे बाही। आचार्य भगवान कहते हैं अन्नाणी अर्थात अज्ञानी, इदी बोल रही इस प्रकार बोलता है कि राणी मतलब ज्ञानी, राण बलेण अर्थात ज्ञान के बल से, कम्मम कवि कर्मों को क्षय करता है। ये अज्ञानी बोल रहा है। अहम मतलब मैं, उदाहरण देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। भेषज, भेषज मतलब औषधि, औषधि को जाने, जाने मतलब जानता हूँ, मैं औषधि को जानता हूँ। यदि मतलब इतना मात्र कहने से क्या, बेजो, बेजो मतलब वैद्य, बाही नष्ट दे, बाही मतलब व्याधि को, नष्ट दे नष्ट कर देता है, अर्थात नहीं कर सकता है। औषधि को जानने मात्र से व्याधि नष्ट नहीं होगी, उस औषधि का सेवन करना पड़ेगा तभी व्याधि समाप्त होगी। उसी प्रकार ज्ञानी जो बोले कि मैं ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता हूं, वो केवल बोलता ही है। ज्ञान केवल कर्मों का क्षय कारण नहीं बनता है, उसको चारित्र में भी उतारना होता है। संसार में तरह तरह के आदमी हैं। संसार में संपूर्ण प्राणियों के विचार, चिंतन, मनन, सोचने का तरीका सब अलग अलग है, पृथक पृथक है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है। जो वस्तु आपको अच्छी लगती है जरूरी नहीं है वो सबको अच्छी लगे, जो वस्तु आपको खराब लगती है वो जरूरी नहीं है सबको खराब लगे। आपको जो वस्तु प्रिय हो सकता वही वस्तु किसी को अप्रिय हो। कोई वस्तु आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है, हो सकता हो किसी को बहुत बेकार लगती हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है, जरूरी नहीं है जो आप कर रहे हैं वही सही है। हो सकता वो गलत हो, आपके लिए सही लग रहा है लेकिन गलत हो। अब जो तंबाकू, जर्दा, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके लिए तो अच्छा लगता है, और आप नहीं करते हैं तो आपको खराब लगता है। तो अब कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अच्छा कौन बुरा? वस्तु आपके मुताबिक अच्छी बुरी नहीं होती है। आपको अच्छी लगे तो अच्छी, आपको बुरी लगे तो बुरी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है अच्छी से अच्छी वस्तु किसी को खराब लगती है, जो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। तो सभी व्यक्तियों के तरीके अलग अलग हैं।
सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सबका चिंतन अलग अलग है। सिद्धांत वही है, शास्त्र वही है, जिन आगम वही है, जिन वाणी वही है, भगवान ने ही कही है, लेकिन उसको कहने का तरीका सबका अलग अलग है। कोई आचार्य आ रहे हैं वो अपने प्रवचन दे रहे हैं, कोई उपाध्याय आ रहे हैं वो अपने प्रवचन दे रहे हैं, कोई मुनि आ रहे हैं वो अपनी प्रवचन दे रहे हैं, कोई माता जी आ रही हैं तो अपने प्रवचन दे रहे हैं। बोल सब जिनवाणी रहे हैं, है सब जिनवाणी, क्योंकि आधार तो वही है। बिना आधार के तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, आधार तो जिनवाणी है, बस कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो सबके सोचने समझने की शक्ति अलग अलग है, पृथक पृथक है। कोई कहता है ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है। यदि ऐसा माना जाए तो दर्शन चारित्र का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ज्ञान से कर्मों का क्षय हो रहा है तो दर्शन और चारित्र का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जब सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का महत्व नहीं रहेगा तो फिर मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो तीनों की एकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और तब मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाने पर मोक्ष में जाना भी बंद हो जाएगा। जब मार्ग ही नहीं होगा तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? मार्ग पर चलना पड़ेगा तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मार्ग है रत्नत्रय, और जो रत्नत्रय समाप्त हो जाएगा तो मंजिल मोक्ष कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है। और दूसरी बात, सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान तो मिथ्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान तो रहेगा नहीं अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो। क्योंकि यदि ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना लाने वाला है तो वह है दर्शन, और ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय मानने से मिथ्या मत का पोषण होता है। और जब मिथ्यात्व का पोषण होगा तब हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। मिथ्यात्व का पोषण कैसे होगा? मिथ्यात्व का पोषण इस प्रकार होगा, शांख्य दर्शन। शांख्य नाम का जो मत है, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, सांख्य मतावलंबी यही मानते हैं कि जब आत्मा को ज्ञान प्रकट हो जाता है तब आत्मा को मोक्ष हो जाता है। ऐसा मानने वाले कहते हैं जब आत्मा को ज्ञान प्रकट हो जाता है वो ज्ञान प्राप्त होना ही मोक्ष है, बोधि की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। ऐसा मानने से मिथ्या मत की सिद्धि हो जाएगी और हम भी मिथ्या दृष्टि साबित होकर मारीची जैसे संसार में भटकते रहेंगे। और दूसरी बात यह है, जितने संसार में प्राणी हैं उन सबको ज्ञान है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको ज्ञान ना हो, सबको ज्ञान है। चाहे वो क्षुद्र से क्षुद्र, छोटा से छोटा कोई जीव क्यों ना हो, उसको भी ज्ञान है। बस इतना होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी की बच्चा बुद्धि, किसी की बड़ी वृद्धि। तो बुद्धि है। अब बच्चा बुद्धि होगी तो बच्चा बुद्धि तो बच्चे जैसा ज्ञान करेगा ना, उतना ही कर पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो सबके पास ज्ञान है। ऐसा संसार में कोई प्राणी है ही नहीं जिसके पास ज्ञान ना हो, क्योंकि सामान्य ज्ञान दर्शन ही जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन के बिना जीव का लक्षण सिद्ध ही नहीं हो सकता है। और ज्ञान से कर्मों का क्षय माना जाए तो फिर सभी जीवों के कर्म क्षय हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों को ज्ञान है तो सबके कर्म क्षय हो जाएंगे। और जब सबके कर्म क्षय हो जाएंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा, संसार में तो कोई रहेगा ही नहीं, सब जीव मोक्ष चले जाएंगे। और जब ज्ञान से ही कर्मों का क्षय होता है तो फिर मुनि व्रत धारण करने की जरूरत क्या है? क्यों दीक्षा लेने की जरूरत है? फिर तप करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। व्रत करना, उपवास करना, एकासन करना, सामायिक करना, पुरुषोपवास करना, प्रतिकोण करना आदि सारी क्रियाएं सब निरर्थक हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं है किसी की। जब मोक्ष होना है ज्ञान से तो सभी क्रियाएं करना व्यर्थ है, टाइम पास करना है। भैया मनुष्य आलसी प्रमादी होकर के
चारित्रहीन होकर के अपनी मनचाही प्रवृत्ति करने लगेगा। और जब ज्ञान से ही मोक्ष होता होगा तब किसी भी पर्याय से हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान से मोक्ष होना है तो किसी भी पर्याय से मोक्ष हो जाएगा। आप देव पर्याय में क्या कम ज्ञानी होते हैं? देव पर्याय में कम ज्ञानी होते हैं क्या? सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक धर्म चर्चा करते हैं, वो तो महान ज्ञानी है। तो किसी भी पर्याय में मोक्ष हो सकता है। फिर तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, त्रस, स्थावर, सकलेंद्री, विकलेंद्री आदि सभी पर्यायों से कर्म क्षय हो सकता है। नार की भी कर्मों का क्षय कर सकता है। नार की नरक गति में भी करेगा, क्योंकि नारकी को भी ज्ञान होता है। पशु गति से भी कर्मों का क्षय करेगा, देव गति से कर्मों का क्षय करेगा, और मनुष्य पर्याय से कर्मों का क्षय करेगा। फिर क्या सारी आगम की व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी अगर इतना मान लिया जाए कि ज्ञान से कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान मात्र कर्म क्षय का कारण है। अगर इतनी बात को मान लिया जाए तो फिर पूरी आगम व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा, मनुष्य पर्याय का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। सब जब समस्त जीवों की पर्यायों में ज्ञान होता है तब समस्त पर्यायों से कर्मों का क्षय होगा। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब ज्ञान से ही कर्मों का क्षय होता है तो फिर तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उन्हें 3 ज्ञान हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। फिर उनके कर्मों का क्षय क्यों नहीं हुआ? उनका कर्मों का क्षय तो पहले हो जाना चाहिए। वे तो मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञान के धारी थे, कर्मों का क्षय नहीं हुआ। अंत में आखिर उन्हें राजपाट छोड़ करके, वस्त्र आभूषण त्याग करके, परिवार कुटुंब का त्याग करके, अपने राज्य का त्याग करके, सब घर परिवार का त्याग किया, संयम को धारण किया, तब उनके कर्मों का क्षय हुआ। जो ज्ञान से ही मात्र कर्मों का क्षय मानते हैं उनकी मान्यता में बहुत बड़ा दूषण आएगा। और वह दूषण यह है कि जैन आगम कर्मों के क्षय से मोक्ष मानता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय मुनि बनकर ही किया जाता है। कोई गृहस्थ जीवन में श्रावक अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं कर सकता है। एक देश कर सकता है, अणुव्रतों को धारण करके एक देश कर्मों की क्षय कर सकता है, निर्जरा कर सकता है, लेकिन आप चाहें संपूर्ण कर्मों का क्षय, वो तो केवल दिगंबर मुनिराज की अवस्था में ही किया जा सकता है, और कहीं किसी अवस्था में कर्मों का संपूर्ण क्षय नहीं किया जा सकता है। परंतु जब ज्ञान से कर्मों का क्षय मानेंगे तब स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन सभी में ज्ञान पाया जाता है। तब स्त्री भी ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करती है, कर सकती होगी, और पुरुष भी ज्ञान के बल पर कर्मों का क्षय कर सकता है, और नपुंसक भी कर्मों का क्षय कर सकता है। फिर जो जिन दर्शन में सिद्धों का आकार है, कौन सा? पुरुषाकार। सिद्धों का आकार कैसा है? पुरुषाकार माना गया है, उसमें भी बाधा आएगी। फिर सिद्धों का आकार एक नहीं, जो जिस पर्याय से मोक्ष प्राप्त करेगा उसका वही आकार हो जाएगा। कोई चींटी की अवस्था में मोक्ष प्राप्त करेगा, कोई मक्खी में, कोई हाथी में, तो कोई शेर में। भाई कोई किसी भी पर्याय में जब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि ज्ञान मात्र कर्म क्षय का हेतु है, अगर ये मान लिया जाए तो किसी भी अवस्था में, किसी भी पर्याय में, किसी भी गति में कर्म का क्षय हो जाएगा, और जिस अवस्था से कर्म का क्षय होगा उसी रूप में सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो ये तो विरोध हो गया, आगम विरोध। जबकि आगम का वर्णन सिद्ध अवस्था जो है पुरुषाकार में सिद्ध अवस्था विराजमान रहते हैं। इसलिए उक्त हेतुओं से सिद्ध होता है कि ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय संभव नहीं है।
अज्ञानी लोग कुछ भी कहें, अज्ञानी लोग कुछ भी कहें, कुछ भी माने, उनके मानने से क्या होता है? अज्ञानी अज्ञानी है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी प्राणी घोर अज्ञान के कारण सत्य असत को नहीं जान पाता है और उसी अज्ञान के कारण से वह यदवा तदवा कुछ भी बोलता रहता है। यदि ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय हो जाए तो फिर बहुत आसान, ज्यादा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, बड़ी सरलता से मोक्ष हो जाएगा, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहेगी और मोक्ष प्राप्त करना तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। परंतु यह संभव ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जानने मात्र से कुछ नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को मालूम है कि पानी से क्या होता है? प्यास बुझती है। जैसे किसी को मालूम है पानी से प्यास बुझती है, पानी शीतल होता है, पानी कुएं में से निकलता है, यह सबको ज्ञान है, परंतु वह पानी भी पी नहीं रहा है, सिर्फ पास में जाकर पानी को देख रहा है। तो क्या पानी को देखने से या पानी को जानने मात्र से प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। जैसे किसी पिता ने कहा ना बेटे से, जा बेटा घोड़े को पानी दिखा, घोड़े को पानी दिखा गया, ठीक है, वो लेके गया तालाब किनारे, और तालाब किनारे जैसे लिखा तो घोड़े ने पानी को देखा और पानी को देखकर तो वो भागने लगा पानी की ओर। उसने रस्सी को खींच लिया, जोर से खींच लिया, पानी तक नहीं जाने दिया और मार मार के वापस ले आया। अब घोड़े को पानी दिखा के वापस ले आया। पिता ने पूछा, बेटा घोड़े को पानी दिखाया, अच्छे से पी लिया पानी के? नहीं। बोले पी लिया, आपने कहा था दिखा लिया, हम तो दिखा के आ गए। आपने कहा था घोड़े को पानी दिखा के आ, तो हम तो दिखा के आए, पिलाया थोड़ी था। आप ये कहते कि घोड़े को पानी पिला दियो तो हम पिला के आते, आपने जितना कहा उतना हमने मान लिया। ऐसी बुद्धि वाले प्राणी होते हैं कि पता नहीं कुछ का कुछ अर्थ निकाल लें और कुछ का कुछ अर्थ जान लें। पानी को दिखाने मात्र से, पानी को देखने मात्र से, पानी को जानने मात्र से प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है ना। जैसे अमृत और जहर दोनों का ज्ञान आदमी को है कि जहर पीने से आदमी मरण को प्राप्त होता है और अमृत पीने से आदमी अमरता को प्राप्त होता है। क्या अमृत के ज्ञान मात्र से आदमी अमर हो जाएगा? नहीं। क्या जहर के ज्ञान मात्र से प्राणी मर जाएगा? नहीं, क्योंकि ज्ञान के अनुरूप आचरण होना चाहिए। जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुरूप आचरण भी होना चाहिए। ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता, क्योंकि चारित्र के बिना ज्ञान संसार का कारण है, संसार में भटकाने वाला है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे कोई वैद्य है और वैद्य को सभी औषधियों का ज्ञान है, कौन सी औषधि किस काम आती है उसे सब कुछ पूरा ज्ञान है, तो क्या औषधियों के ज्ञान मात्र से वह रोगों से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि औषधियों का ज्ञान हो या ना हो, परंतु जब कोई रोग हुआ है तब उस रोग के अनुरूप आपको औषधि को जानकर उसका सेवन भी करना पड़ेगा। जब तक औषधि का सेवन नहीं करेगा तब तक रोग का शमन नहीं कर पाएगा, वरना रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह संसारी प्राणी संसार के अज्ञान और अधूरे ज्ञान के कारण भटक रहा है। यदि सही ज्ञान होता तो सम्यक प्रकार से सम्यक चारित्र को प्रकट करता, आचरण के मार्ग पर चलने को मजबूर करता। शब्दों का ज्ञान भार स्वरूप है, शब्दों के ज्ञान से
कभी कल्याण नहीं होने वाला। देखो, एक मालिक ने अपने पक्षियों को सिखा कर रखा, पक्षी थे उसके बहुत सारे, तो सिखा कर रखा उसने तोतों को, सदा सावधान रहना, सदा सावधान रहना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और शिकार करके ले जाएगा। मालिक ने अपने पक्षियों को सिखा दिया था और उन्होंने भी बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया था, अच्छी तरह सीख लिया था। अब पक्षियों के लिए उसने ऐसा रटवा दिया था कि उनको पक्का याद बिल्कुल हो गया, पक्का याद करवा दिया था। पक्षीगण दिन भर बोलते रहते थे। क्या बोलते थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फैलाएगा, दाना चुगाएगा और शिकार करके ले जाएगा। यह शब्द उन पक्षियों को बिल्कुल कंठस्थ हो गए थे, परंतु उन शब्दों को आत्मसात नहीं कर पाए। ज्ञान में तो आ गया, लेकिन अपने जीवन में, अपने चारित्र में नहीं उतारा। एक दिन शिकारी आया, उसने दानों का लोभ दिया, जाल फैलाया और शिकार करके ले गया। जिस समय वो पक्षी गण को ले जा रहा था और पक्षी जाल में फंसे हुए थे, उस समय वह रटे हुए शब्दों को बोल रहे थे। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दान का लोभ दिखाएगा, दानों का लोभ दिखाएगा और जाल में फंसा कर ले जाएगा। शिकारी लेके जा रहा है, तब भी वो यही जो रटा पड़ा है, उसी रटे पड़े को बोले जा रहा है। ये शब्द बोलते बोलते उस जाल में फंस गए। ऐसा कोरा ज्ञान किस काम का? रट्टू तोता ज्ञान किस काम का? जो रट रखा है बस वही है, जीवन में उतारने का प्रयास ही कभी नहीं किया। शब्दों का ज्ञान संसार का जाल है। आप एक उदाहरण के तौर पर समझें। एक आदमी था, वह 5-7 भाषाओं का ज्ञानी था। कोई भी भाषा लगा लो, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ आदि ये भाषाएं बोलकर जानता था। एक बार किसी काम की वजह से देर हो गई और उसकी बस छूट गई, बस चली गई। जब बस छूट गई तो आप बोले क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि घर जाना तो बहुत ज़रूरी है। तब उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, बीच में एक नदी तो पड़ती है, गाड़ी से तो बहुत घूम के जाना पड़ता था, बीच में नदी है तो नदी को पार करना है और तो कुछ करना नहीं है। एक काम करते हैं, नाव में बैठकर चलते हैं। तो नदी किनारे पहुंचा और नाव वाले से बोला कि मुझे गांव तक जाना है, उस पार जाना है, क्या मुझे ले चलोगे? उस नाविक की वही आजीविका का साधन था। बेचारा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, परंतु ईमानदार था, न्यायपूर्वक कार्य करता था। उस नाविक ने अपनी भाषा के ज्ञाता, जो भाषा के ज्ञाता थे बाबूजी को नाव में बिठाया और नाव को धीरे धीरे चलाने लगा। तब उस बाबू ने नाविक से पूछा, क्यों भैया, बैठा बैठा खाली बैठा ना, बोर हो रहा था। बोले क्यों भैया, अंग्रेजी आती है? नाविक ने बोला नहीं। फिर बाबूजी ने पूछा, अच्छा संस्कृत तो आती होगी? बोले नहीं आती है, नहीं आती है। बोले तुम्हारी 25% जिंदगी गई पानी में। बोले कोई बात नहीं, क्या कर सकते। आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे चले, वो फिर चुप हो गया। बाबूजी ने फिर बोला, अच्छा एक बात बताओ, मराठी तो आती होगी? बोले नहीं आती। नाविक बोला कोई ज्ञान नहीं है मुझे। बोले लो 25% जिंदगी और गई पानी में तुम्हारी। अच्छा, थोड़ी देर और चुप हो गया। फिर और उसने बात छेड़ी कि कोई तो टाइम पास करने की बात हो। बोले अच्छा कन्नड़, तमिल कुछ तो आता होगा? बोले नहीं आती है, ये भी नहीं आता। बोले अरे
25% जिंदगी और गई पानी में। ठीक है, कितनी हो गई? 75 हो गई। बस आधी दूरी तक पहुंच गए। इतनी बात करते करते आधी दूरी तक पहुंच गए, और जब आधी दूरी पर पहुंचे उसने सब कुछ पूछ लिया। उसने कहा हमें नहीं आता है। तो बोले अब क्या करें? वो नाविक को वो बात खटक गई। नाविक को वो बात खटक गई। जब उसने कहा तुम्हारी जिंदगी तो नहीं चली गई पानी में। भाई नाव चलाता गया, और जब बीच मझधार में पहुंचा तब उस भाषाविद ज्ञानी से पूछा, क्योंकि नाव थोड़ी डगमगाई, तूफान आने लगा, हवा चलने लगी। तो नाविक ने उस बाबूजी से पूछा, बाबूजी हम नाव संभाल नहीं पा रहे हैं, आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, लहरें बढ़ रही हैं, हम नाव को संभाल नहीं पा रहे हैं। तैरना आता है? नाव नदी में डूब रही है, आपको तैरना आता है? बोले नहीं आता मुझे तैरना। बोले अरे बाबूजी हमारी तो 75% पानी में गई थी, तुम्हारी 100% पानी में जाने वाली है। तुम्हारी जिंदगी 100% पानी में जाने वाली है। भैया सिर्फ भाषाओं के ज्ञान से कुछ नहीं होता है। अगर कहीं नदी में नाव डूब गई तो तुम्हारी भाषाएं क्या करेंगी? किस भाषा में किसको क्या बुलाओगे, क्या करोगे? वो भाषाओं का ज्ञान कुछ नहीं करता, अकेला मात्र। तुम्हारी भाषाएं कोई काम नहीं आएंगी। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आचरण के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है, और आचरण के बिना ज्ञान बोझ के समान है। वो बोझ है तुम्हारे ऊपर, बोझ के समान है, भार स्वरूप है। ज्ञान तो वह है जो आचरण के सांचे में ढलता है, वो ज्ञान है। इस ज्ञान से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। सिर्फ ज्ञान मात्र से कर्मों का क्षय नहीं होता। ज्ञान अर्थात जानना, वस्तु विशेष को जानना, पदार्थ को जानना, तत्व को जानना। आज मनुष्य के पास ज्ञान तो बहुत है, आज ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आचरण के विषय में शून्य है। पर उपदेश करने में मनुष्य बहुत कुशल है। बताओ, पर उपदेश करने में बहुत कुशल है, दूसरों को समझाने के लिए बहुत ज्ञानी है, परंतु अपने आप को समझाने के लिए अज्ञानी है। दूसरे के लिए ज्ञानी, परंतु अपने आप के लिए अज्ञानी है, क्योंकि जानकर भी ना करने योग्य कार्य करता है। जानता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलता है। जानकारी है क्या? एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते हैं। जानकारी है कि जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं एक बूंद अनछने पानी में। सब जानते हैं कि जैन आगम के अनुसार और विज्ञान की दृष्टि से गिनती है, लेकिन जैन अनुसार अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। ये सब ज्ञान है, फिर भी अनछने जल का प्रयोग करता है। जानकारी तो है, फिर भी अनछने पानी का प्रयोग करता है। अब आप बताओ, उसे हम ज्ञानी कैसे कहेंगे? वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? यदि उसे न्याय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो शब्दों से तो ज्ञानी है, परंतु आचरण से अज्ञानी ही है। ऐसे इस संसार में अधूरे ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, शब्दों के पंडित इस संसार में बहुत मिल जाएंगे, परंतु आचरण के पुजारी बहुत कम मिलेंगे। हजारों में एकाध। कौन? हजारों में एकाध मिलता है। आज वर्तमान में देखा जाए तो केवल 1850 पिछी मतलब मुनिराज नहीं, पिछी, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, मुनि, गणियारिका, आरिका, एलक, छुल्लक,
छुल्लिका सब मिला के 1850 हैं। अब सोचो कितने में कितने बैठे, कितने में कितने बैठे। अगर अपनी आबादी में लगा लो, अगर भारत की आबादी में लगाओगे तो कितनी अरब? 2 अरब 140 करोड़। 140 करोड़ अभी भारत की आबादी है, ठीक है। उस 140 करोड़ आबादी में जैनी कितने? जैनी कितने? अगर सब प्रकार के जैनी मिला लो, क्योंकि जैनी की भी कई कैटेगरी है, कई वैरायटी हैं, अलग अलग प्रजाति के जैनी हैं, अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग वैरायटी के जैनी है। कोई कहता लंबी पट्टी बांधो, कोई कहता चौड़ी पट्टी बांधो, कोई कहता डंडी लेके चलो, कोई कहता बिछी लेके चलो, कोई कहता है पात्र लेके चलो, कोई कहता है मुनि नहीं मानो, कोई कहता है भगवान नहीं मानो, कोई कहता है जिनवाणी को मानो, कोई कहता है मुनिराज को मानो। अरे इतनी वैरायटी है नहीं है। दिगंबर, श्वेतांबर, थानक वाले, मूर्ति पूजक वाले, 13पंथी, 20पंथी है, और ओसवाल, सोनगढ़ पंथ वाले और समैया वाले, इतने सारी वैरायटियां हैं, इतना बांट रखा है जैनियों को। अगर सब मिला लो ना तो चलो 2 करोड़ तो हो ही जाएंगे, सब मिला लो तो 2 करोड़ हो जाएंगे। उन 2 करोड़ में आज दिगंबरों में अगर देखें तो कितने दिगंबर हैं? 8,500 जैन मंदिर हैं अपने भारत में। पूरे भारत में 8,500 जैन मंदिर हैं। हम जितने हैं उतने ही बहुत हैं, उतने ही बहुत हैं। एक नगर में चाय की दुकान, पान की दुकान, किराने की दुकान कितनी होती हैं? बहुत सारी। कितनी होती है? बहुत सारी। और हीरो की दुकान कितनी होती है? हीरो की दुकान कितनी होती है? एक आधी होती है। हमारा धर्म क्वांटिटी का धर्म नहीं है, हमारा धर्म क्वालिटी का धर्म है। या क्वांटिटी नहीं चलती है, या क्वालिटी चलती है। क्वालिटी क्या है? नंबर 1 क्वालिटी, बस वही है जैन धर्म। कम है लेकिन भरपूर है। इतने है कि पूरे देश का 25% आय जैनियों से होती है। जो देश में सरकार में आय होती है 25% आय जैनियों से होती है। इतना टैक्स देते हैं जैनी, सोचो। तो भैया एकांत मिलता है जो आचरण का पुजारी होता है, वरना ज्ञानी तो ऐसे हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। जो देखो वही ज्ञानी है। ज्ञान बगराने में सब नंबर 1। जो देखो ज्ञान बगराते ही रहते अपना, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ये नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। अरे तुम ज्यादा बड़े ज्ञानी बन गए। ये रोक टोक करने वाले ये सब पोंगा पंडित है। ये सब इनको क्या कहते हैं? पोंगा पंडित। बस केवल लट्टू तोता पढ़ लिए, शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, जाल फैलाएगा और शिकार करके पकड़ के ले जाएगा। ये पोंगा पंडित हैं। इनने रट लिए, बस केवल सूत्रों को रट लिए, समय सार की गाथाओं को रट लिए, बस रट लिए और रट के तुम्हें बता दिए। पोंगा पंडित जीवन में उतारने वाले नहीं हैं, आचरण में उतारने वाले नहीं हैं। इस गाथा में सत्य साबित होता है कि कोरा ज्ञान कर्म क्षय का कारण नहीं होता है, उसके साथ आचरण और आचरण सहित ज्ञान कर्म क्षय का कारण बनता है। आगे भव्य जन के लिए मोक्ष पथ बतलाते हैं। मोक्ष पथ क्या है? मोक्ष का पथ्य क्या है? इस गाथा की व्याख्या आगे करते हैं। पुब्बम से वही मिच्छा मलसोहण हेउ समभे सज्जम, पच्चा से वही कम्मा मैणासरण चरिये सम भेषजम। आचार्य भगवान कहते हैं पुब्बम मतलब प्रथमता। क्या करना? प्रथमता सबसे पहले मिच्छा मल सोहन हेउ, अर्थात मिथ्यात्व रूपी मल के
शोधन के हेतु, मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन के हेतु सम भेषज, सम मतलब सम्यक्त रूपी और भेषज मतलब औषधि, सम्यक्त रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले उसका सेवन करो। पच्छा, पच्छा मतलब पश्चात, बाद में। कम्मामय नाशण अर्थात कर्म रूपी रोग का नाश करने के लिए चर्ये भेषज, चारित्र रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? हे बब्बात्मन, सबसे पहले सम्यक्त रूपी औषधि का सेवन करके मिथ्यात्व का शोधन करो। जब मिथ्यात्व रूपी मेल घुल जाए उसके बाद कर्म रूपी रोग को नष्ट करने के लिए चारित्र रूपी औषधि का सेवन करो। यही रोगों से मुक्त होने का उत्तम उपाय है, ऐसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बताया। हे आत्मन, सबसे पहले मिथ्यात्व का बमन करो। अनादि काल से जो पड़ा हुआ है, क्या अनादि काल से जो पड़ा हुआ है, ऐसा मिथ्या जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो मिथ्यात्व का पहले बमन करो। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का बमन नहीं होगा तब तक देव सासु गुरु को सच्चा नमन नहीं होगा। मिथ्यात्व जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म के प्रति रुचि नहीं होने देता है, देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं होने देता है, देवसास गुरु पर अपना विश्वास नहीं होने देता है, परमात्मा के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर चलने नहीं देता है। यह मिथ्यात्व धर्म के प्रति अरुचि भाव उत्पन्न करता है। यह मिथ्यात्व कर्म बड़ा विचित्र है। भगवान में पत्थर की बुद्धि करवाता है। ये तो पत्थर है, ऐसी बुद्धि करवाता है। अर्थात यह तो पत्थर है, भगवान नहीं है। क्या पत्थर को पूजने से पुण्य प्राप्त होगा? कौन कहता है ये? मिथ्या दृष्टि कहते हैं। एक सोनगर पंथ को मानने वाली बहू आ गई दिगंबरों के यहाँ, और जब दिगंबरों की आ गई तो दिगंबर वाली थे। तो सासू ने कहा, चल बहू मंदिर दर्शन करने। बोले मंदिर? कौन सा मंदिर? कैसा मंदिर? आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा ही तो परमात्मा है। अपने अंदर बैठी आत्मा को परमात्मा मान के उसके ही दर्शन करना चाहिए। बोले ये नहीं चलेगा, यहाँ पर चलो दर्शन करने। परमात्मा परमात्मा है, भगवान भगवान है, भगवान ही हमारे सब कुछ होते हैं। बोले अच्छा चलो, आप कह रही तो चलते हैं। चल दी। और जैसे ही मंदिर में अंदर पहुंचने के लिए हुए तो मंदिर के बाहर गेट पर एक मूर्ति लगी हुई थी, एक शेर की और एक गाय की। शेर गाय और एक कुंड बना हुआ है, उस कुंड में वो पानी पी रहे हैं। सबने देखा होगा अक्सर। तो ये दृश्य देखकर बहू डर गई। बोले ओ, सास ने कहा क्या हुआ? बोले शेर। बोले शेर खड़ा है? शेर खड़ा है? अरे पगली, वो तो मिट्टी का पत्थर का है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। मंदिर में अंदर प्रवेश किए। जब प्रवेश किए तो मंदिर के प्रवेश करते समय दीवार पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें गाय का दूध झड़ रहा था। बोले मम्मी। बोले क्या हुआ अब? बोले बर्तन लाना भूल गई। बोले क्यों? अरे दूध गिर रहा था, दूध ले लेते। बोले पत्थर की गाय कभी दूध देती है? बोले नहीं देती है। तो फिर कुछ नहीं होता इससे। बोले अच्छा ठीक है चलो। अंदर पहुंचे, भगवान के सामने खड़े हो गई। सासू माँ ने हाथ जोड़ लिए और बहू ऐसे खड़ी रही। तो सासू माँ ने कहा दर्शन कर, भगवान है। ले भगवान है? आप ही तो कह रहे थे पत्थर का शेर कुछ नहीं कर सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो ये पत्थर के भगवान हमारा क्या करेंगे? ये तो पत्थर के है। बोले अरे बड़ी सियानी बन रही है। सासू ने कहा अच्छा बेटा, मुझे बता रही है। सासू ने कहा चल ठीक है बेटा, तेरी बात मान ली, लेकिन एक बात बता,
पत्थर के शेर को देखकर तुझे भय हुआ कि नहीं हुआ? पत्थर की गाय के देखकर तुझे दूध लेने के भाव हुए कि नहीं? बोले हुए। जैसे पत्थर के शेर को देखकर भय हो सकता है, पत्थर की गाय को देखकर दूध लेने के भाव हो सकते हैं, तो पत्थर के भगवान तेरे कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। दर्शन कर। कुतर्की लोग होते हैं ना, कुतर्की लोग कुतर्क देकर ही अपनी बात की पुष्टि कराना चाहते हैं कि हम सही है। भैया शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। गुरु को सामान्य पुरुष समझना और शास्त्र को कागज का पुलंदा समझना, इस प्रकार से यह मिथ्यात्व श्रद्धा रूपी भाव को नष्ट करता है। मिथ्यात्व हमारी श्रद्धा को समाप्त करता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से प्राणी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव धर्म और धर्मात्मा जनों को देख करके द्वेष भाव करता है, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने के लिए कभी सन्मुख नहीं होता है। इसलिए हे आत्मन, सबसे पहले मिथ्यात्व रूप भावों का त्याग करो। जो मिथ्या दृष्टि होगा ना, धर्म सभा में भी बैठेगा तो धर्म सभा में बैठकर भी क्या करेगा वो? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, या ऊंगे या लड़ पड़े या उठ घर खो जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। या तो वो ऊंघता है, नींद आती है, झपकी मारता है, और यहाँ पे लड़ बैठता है। किसी ने बगल वाले ने कह दिया ना, ए भैया सो रहा है क्या? तुरंत लड़ बैठेगा। क्या मतलब? मैं सोने के लिए आया हूं, मैं जिनवाणी सुन रहा हूं। लड़ पड़ेगा, या ऊंगे या लड़ पड़े, और या फिर उठ घर को जाए। बोले तुम ही सुन लो जिनवाणी, हमने तो सुन लिया, उठ घर के जाए। कौन वो? सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी भावों का त्याग करो, क्योंकि मिथ्यात्व सन्मार्ग पर जाने से रोकता है। और जब हम सन्मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब हमारे कदम उन्मार्ग की ओर जाते हैं। सन्मार्ग पर नहीं चलोगे तो उन्मार्ग पर जाएंगे। जब हम उन्मार्ग पर चलते हैं, तब हम चलते ही रहते हैं। कभी उस उन्मार्ग का अंत नहीं आता है, और ना कभी संसार का अंत आता है, और हम उसी संसार में सदा जन्म मरण के दुखों को भोगते रहते हैं। संसार में इस गति से उस गति में, उससे इस गति में बस भागते रहते, चक्कर लगाते रहते। इसलिए सबसे पहले यदि कोई छोड़ने योग्य वस्तु है तो वो मिथ्यात्व रूपी मैल को साफ करो, मिथ्यात्व रूपी मैल को धो डालो, आत्मा के परिणामों को शुद्ध करो। जब तक आत्मा के परिणाम शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप सद्मार्ग में चल नहीं सकते। सद्मार्ग मिलना संभव नहीं है, अन्यथा इस संसार में जन्म मरण के कष्ट ही उठाते रहोगे। मिथ्यात्व रूपी मल का पूर्ण रूप से पारीक दृष्टि से शोधन करके और सम्यक रूपी परम औषधि का सेवन करना चाहिए। अच्छी तरह से जानो, बारीकी से जानो किन किन कारणों से हमें मिथ्यात्व का दोष लग सकता है, कहाँ कहाँ लग सकता है। देखा देखी में भी मिथ्यात्व नहीं करना, वरना देखा देखी में मिथ्यात्व कर लेते हैं लोग। देखा देखी में है, छबीनी में चले गए और छबीनी में तारीफ कर दी। ओहो, छबीना बोलते, छबीनी, छबीना, छबीना में चले गए। ओहो क्या बात है, बहुत सुंदर झांकी आई है, बहुत अच्छी झांकी है, क्या जुलूस निकला है। क्या करा? मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। बारीकी से समझ लेना मिथ्यात्व क्या है। किसी पड़ोसी के घर में कुआ की पूजा होनी थी, कुआ पूजन, चले गए कुआ पूजन में, कुआ पूजने गए भैया साहब हैं। ऐसे ऐसे मिथ्यात्व की पोषण करने वाली बातें, जो छोटी छोटी सी बात दिखने में बारीकी लगती है, लेकिन वो हमारे मिथ्यात्व को पोषण करने वाली होती है, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली होती हैं वो। और जो मिथ्यात्व हमारा बढ़ता चला जाता है,
सम्यक्त हमसे दूर होता चला जाता है। इसलिए सम्यक को धारण करें और मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करें। मटकी फूट रही है, चलो मटकी देखने चले। 12 बजे फूटती है, रात को 12 बजे। दिन पूरा निकल गया, अगला दिन शुरू हो गया, बोले तारीख के हिसाब से तो अगला दिन शुरू हो गया। अष्टमी तो गई, अष्टमी तो गई, तारीख दूसरी चेंज हो गई। 12 बजे रात को मटकी देखने के लिए गए हैं भैया, है 2 बजे रात को आए हैं। क्या देख के आए? जो मटकी देख कर आए हैं। किसका पोषण करके आए? मिथ्यात्व का पोषण करके आए हो। और क्या करके आए? घूमने के लिए जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं, बर्फ देखने जा रहे हैं। अरे भैया घूमने जाओ चाहे कहीं जाओ, जा तो मिथ्यात्व में रहे हो, मिथ्यात्व का पोषण ही तो कर रहे हैं। उनकी गिनती तो बढ़ा रहे, उनकी काउंटिंग ही तो बढ़ा रहे हो। कितने लोग गए थे यात्री? 5000 गए थे। उन 5000 में आप भी तो हो, यात्री तो आप भी कहलाओगे। मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। सम्यक रूपी औषधि संसार के समस्त रोगों की दवा है। इसलिए सम्यक दर्शन को धारण करो। परम औषधि, उसको परम औषधि कहा गया। सम्यक रूपी स्वर्ण भस्म का सेवन करो। संसार को बढ़ाने वाली संपूर्ण कारण इस सम्यक रूपी स्वर्ण भस्म के सेवन करने से भस्म हो जाएंगे। सम्यक रूपी जड़ी बूटी सेवन करने से मिथ्यात्व रूपी रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। और जब मिथ्यात्व रूपी रोग नष्ट हो जाएगा तब यह प्राणी अपने आप को परिणामों के द्वारा स्वस्थ और महसूस करेगा। स्वस्थ महसूस करेगा, मैं स्वस्थ हो गया, अपने आप को रोग से मुक्त समझेगा। वरना इतने विकल्प आते, इतने विकल्प आते हैं। जब तक आप मिथ्यात्व में फंसे हैं तभी तक विकल्प आते हैं, तभी तक दुकानों पर नींबू और मिर्ची टांगनी पड़ती है। विकल्पों में जब तक मिथ्यात्व में फंसे हो ना, तभी तक नींबू और मिर्ची, वो पांच मिर्ची होती है ना, 5 मिर्ची और एक नींबू नीचे होता है, मिर्ची ऊपर होती है, वो टांगनी पड़ती हैं। क्यों? बोले नजर लग जाएगी। बताओ, दुकान को भी नजर लगती है, इंसानों को तो लगती थी, अब दुकान को भी नजर लगने लगी। गाड़ियों को नजर लग जाती है, मशीनों को नजर लग जाती है, सभी को नजर लग जाती है, सबको। कभी ये नहीं कह रही हो चटाई को नजर लग गई, हो जाता। कभी बहुत अच्छी सुंदर चटाई हो ना, और किसी ने कह दिया कितनी सुंदर चटाई है, और अचानक वो चटाई लोहे की टेबल में बीत कर अटक कर और फट गई। बोले देखो नजर लग गई। किसको नजर लग गई? चटाई को नजर लग गई। कमाल है भैया। अचेतन वस्तु को असर कर रही है नजर। चेतन को करे तो समझ में आता है, चलो भाई तो उसकी बुरी दृष्टि पड़ गई, समझ में आता है। भैया मिथ्यात्व से बचो, अपने आप को रोग से मुक्त समझेगा वो जीव। जब सम्यक को धारण कर लेगा तो सबसे बड़ा रोग जो है वो रोग समाप्त हो जाएगा। तब आत्मा के परिणामों के द्वारा फिर देखना कैसे आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा निर्मल बन जाती है, आत्मा पावन बन जाती है जब हमारे अंदर से मिथ्यात्व चला जाता है। 5 महाव्रतों के द्वारा 5 पाप रूपी शत्रुओं को परास्त करेगा जीव जब महाव्रतों को धारण करेगा। 3 गुप्तियों के द्वारा 3 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करेगा। 8 प्रवचन मात्रिका, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन 8 प्रवचन मात्रिका के द्वारा 8 द्रव्य कर्मों को, ज्ञानामणि, दर्शनावली, निवेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनको नष्ट करेगा जीव जब वह सम्यक को धारण करेगा। बिना सम्यक को धारण किए वह 84 लाख योनियों को पार नहीं कर सकता। सबसे पहले तो सम्यक ही धारण करना पड़ेगा। बिना सम्यक दर्शन धारण किए अनादि काल से जो मिथ्यात्व के संसार हमारे लिए पड़े हुए हैं, वो मिथ्यात्व के संस्कार जाने वाले नहीं है। मिथ्यात्व के संस्कार तभी छूटेंगे जब देव सास गुरु पर आपकी अटूट श्रद्धा बन जाएगी। उस अटूट श्रद्धा को बना के रखिए।
अटूट श्रद्धा है, तभी आप मिथ्यात्व को छोड़ पाएंगे। मोह तिमराप हरणे दर्शन लाभाप व्याप्त संज्ञाना रागत द्वेष निर्वर्तय चरणम प्रतिपद्यते साधु। दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा भव्य पर पदार्थों से राग द्वेष को दूर करने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों का होना जरूरी है। केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, और केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं होता। तीनों का होना बहुत जरूरी है। जब तक तीनों की एकता नहीं होगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अकेले नींबू को शिकंजी कहोगे? अकेले चीनी को शिकंजी कहोगे? अकेले पानी को शिकंजी कहोगे? नहीं कहोगे। और तीनों को मिला दिया तो ओहो शिकंजी बन गई। बैठे बैठे शिकंजी बन गई। स्वाद तो नहीं आ गया? बैठे बैठे स्वाद भी आ सकता है। पानी, नींबू और चीनी तीनों को मिला दो तो शिकंजी बन जाती है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को मिला दो तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। मोक्ष का स्वाद आ जाता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों का होना जरूरी है। याद करो बचपन में जब घर से निकलते थे आप, तो माँ आपसे एक बात कहती थी। क्या कहती थी? याद करो। बेटा देखभाल कर चलना है, यही कहते थे ना, बेटा देखभाल कर चलना। इसका मतलब क्या है? आज समझ में आता है कि पुराने जमाने जो कहा जाता था वो एक एक बात सटीक होती थी। वो कहती थी बेटा दर्शन, ज्ञान, चारित्र में चलना। दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धा, देखना। भालना, भालना मतलब जानना और चलना। चारित्र, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों जब एक हो जाते हैं तभी अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। मार्ग को प्राप्त करना है तो तीनों का होना बहुत जरूरी है। अकेले बेसन को लड्डू नहीं कह सकते, अकेले घी को लड्डू नहीं कह सकते, और अकेले चीनी को लड्डू नहीं कह सकते। और तीनों को मिला दो तो लड्डू बन जाता है। लड्डू का स्वाद आने लगता है। देखभाल कर चलना, ये माँ ने बचपन में कहा कि देखभाल कर चलना। आज समझ में आता है कि पहले दर्शन करना, फिर ज्ञान करना और फिर चारित्र रूपी आचरण में उतारना। गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में एक चौराहा मिला और चौराहे पर कोई बोर्ड नहीं लगा था, कोई बोर्ड नहीं लगा था, और आपको जाना था बनेडिया जी। आपको रास्ता मालूम नहीं था। आपने उस चौराहे पर पूछा भैया बनेडिया जी का रास्ता कहाँ है? तो वहां से एक रास्ते से एक व्यक्ति जो गुजर रहा था उससे आपने पूछा, और जब उससे आपने पूछा तो उसने इधर से चले जाओ पहुंच जाओगे। बताओ आप अपनी गाड़ी उस मार्ग पे मोड़ोगे? मोड़ोगे क्या? नहीं मोड़ सकते, आप मोड़ ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है भैया, और वो चला जाएगा। आप थोड़ी सी एक गियर डाल के थोड़ा सा 2 कदम 4 कदम गाड़ी आगे बढ़ाई, वहीं पर एक चाय की दुकान थी। चाय की दुकान पर उतरे और आपने दुकानदार से पूछा ए भैया ओ बनेडिया का रास्ता कौन सा है, कहाँ से जाना? भैया यहाँ सामने वाले से ना दाएं में चले जाना, सीधे जाना, वहां से दाएं मुड़ जाना और दाएं मुड़ के स्ट्रेट सीधा जाओगे, बनेडिया जी आ जाएगा। ठीक है, उसने बताया। अब आप उसकी बात मानोगे कि नहीं? आपको चाय वाले पर पहले श्रद्धान हुआ, उस राहगीर पर श्रद्धा नहीं हुआ था। राहगीर पर श्रद्धा नहीं हुई थी, इसलिए आपने उसकी बात नहीं मानी। चाय वाले पर आपका श्रद्धान था, ये रास्ता सही बताएगा, ये श्रद्धान है। और जब उसने बताया तो क्या हो गया?
ज्ञान हो गया रास्ते का। आपने गाड़ी मोड़ी और चलना शुरू कर दिया, क्या हो गया? चारित्र हो गया। पहले दर्शन, फिर ज्ञान और फिर चारित्र। पहले श्रद्धा करिए, फिर ज्ञान करिए और फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। बिना रत्नत्रय धारण किए कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करें, मिथ्यात्व को छोड़ें और फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आगे बताएंगे ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्रेन जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म बंध साधे बिना नर तेरी अंच समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, 9 बार नमो करम का जाप करें।